हैं आज के बड़े अहम ट्रिगर्स और साथ ही खबरों वाले शेयर बताने के लिए। मॉर्निंग जानवी, आज के ट्रिगर्स बताएं और स्टॉक्स भी। बिल्कुल, गुड मॉर्निंग। अगर देखें तो आज काफ़ी बड़े इवेंट्स हैं। शुरुआत अगर आज की करें तो सेबी की बोर्ड मीटिंग है 6 बजे, तो उस पर एक नज़र रखनी होगी क्योंकि काफ़ी बड़े फैसलों का ऐलान हो सकता है। साथ साथ अगर देखें तो वेदांता का बोर्ड पहले अंतरिम डिविडेंड के ऊपर विचार करते हुए दिखेगी, तो वहाँ पर एक नज़र रखनी है। बजाज फाइनेंस का 497 करोड़ जो बोनस शेयर्स इशू हुए थे वो लिस्ट होते हुए दिखेंगे, तो वहाँ पर एक नज़र है। ग्लोबल हिसाब से देखें तो काफ़ी बड़ा दिन है क्योंकि यूएस की फेड की पॉलिसी आएगी आज रात में, तो उस पर एक नज़र है। साथ साथ यूके और यूरोप दोनों के ही सीपीआई के आंकड़े आएंगे मई महीने के। यूएस के हाउसिंग डेटा भी आते हुए देखेंगे मई महीने के। तो ट्रिगर्स के हिसाब से ये काफ़ी कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं। लेकिन अगर देखें तो आईपीओ मार्केट में काफ़ी बड़ी हलचल होती हुई दिखी है। एक आईपीओ कल बंद हुआ है, ओसवाल पंप्स। अगर उसके फाइनल अपडेट की बात करें तो टोटल लगभग 34.4 टाइम्स ये इशू सब्सक्राइब होता हुआ दिखा है, जिसमें रिटेल का सब्सक्रिप्शन 3.6 टाइम्स है। एनआईआई क्यूआईबी की अगर बात करें तो एनआईआई में 36 टाइम्स ये आईपीओ सब्सक्राइब हुआ है, और क्यूआईबी में देखें तो 88 टाइम्स ये आईपीओ सब्सक्राइब होता हुआ दिखा है। आज से एक नया भी आईपीओ खुलने वाला है, एरिस इंफ्रा सॉल्यूशंस। ये 20 जून तक ये आईपीओ खुला रहेगा, जो इसका प्राइस बैंड है 210 से 222 रुपये का है। 67 शेयर्स का जो है वो लॉट साइज है, और अगर टोटल इशू साइज देखें तो करीबन 500 करोड़ का ये इशू साइज है, और टोटल इशू साइज जो है पूरा का पूरा फ्रेश इशू है। एंकर इन्वेस्टर से कंपनी ने लगभग 225 करोड़ रुपए जुटा लिए, जिसमें कुछ बड़े नाम निकल के आए। क्राफ्ट इमर्जिंग, सिटाडेल फंड, सिटी ग्रुप फंड, क्वांट फंड्स, एस्ट्रोनो फंड्स, इन सब के नाम निकल के आए हैं। खबरों की अगर बात करें तो बीएसई पर एक नज़र रखनी होगी क्योंकि फाइनली जो एक्सचेंजेस को लेके एक्सपायरी के डेट्स थे उसका ऐलान हो चुका है। बीएसई पर जो डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स की जो एक्सपायरी है अब वो गुरुवार को होगी, मंगलवार के बजाय ये गुरुवार को होती हुई दिखेगी। और एनएसई पे जो एफएनओ कॉन्ट्रैक्ट्स की एक्सपायरी है वो अब मंगलवार को होगी, जो पहले गुरुवार को हुआ करती थी। 1 सितंबर से ये दोनों ही जो चेंजेस है वो लागू हो जाएंगे। जो उससे पहले के जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनकी एक्सपायरी पहले वाली ही रहेगी, उसमें कोई बदलाव नहीं किया जाएगा, ऐसा दोनों ही एक्सचेंजेस का कहना है। हिंदुस्तान जिंक पर एक नज़र रखनी होगी क्योंकि वेदांता जो प्रमोटर ग्रुप है एक बड़ी ब्लॉक डील में आज हिस्सा बेच सकते हैं। लगभग 3000 करोड़ की ये ब्लॉक डील है, जिसमें वेदांता करीबन 1.6% स्टेक जो है कंपनी में वो बेचते हुए दिखेंगे। फ्लोर प्राइस देखें तो 452.5 रुपीज़ है, जो मौजूदा भाव से करीबन 7% के डिस्काउंट पर है, तो उसके ऊपर नज़र रखनी होगी। अगर आगे देखें तो सीमेंस पे एक नज़र रखनी होगी क्योंकि कंपनी की जो डीमर्ज्ड एंटिटी है सीमेंस एनर्जी इंडिया, उसकी कल लिस्टिंग होगी बीएसई और एनएसई पे, और लिस्टिंग के बाद 10 दिनों तक ये जो काउंटर है ट्रेड फॉर ट्रेड सेगमेंट में बना रहेगा। पॉलीकैप पर एक नज़र रखनी होगी। ऐसे तो खबर पुरानी है, नवंबर में ही आ चुकी है, लेकिन कल फाइनली इसका एलओए साइन हो चुका है। जो बीएसएनएल से उनको भारत नेट के लिए ऑर्डर मिला था करीबन 6450 करोड़ का, तो इसका एलओए जो है वो साइन हो चुका है, तो उस पर एक नज़र रखनी है। भारत फोर्ज के लिए एक पॉजिटिव खबर आई, इन्होंने अपने डिफेंस सेक्टर में एक बड़ा डील किया है। जो फ्रांस की एक कंपनी है टर्गिस गैलरड, इनके साथ करार किया भारत में मिसाइल्स और सबके प्रोडक्शन के लिए एरोक यूएवी ये नाम से जो उनका प्रोडक्शन है वो होता हुआ दिखेगा। रेलटेल पर एक नज़र है क्योंकि करीबन 44 करोड़ का एक ऑर्डर इन्हें मिला है जोराम इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपर्स के साथ, तो उस पर एक नज़र है। जीएमआर एयरपोर्ट्स का मई के महीने का अपडेट आया है, जिसमें मई के महीने में जो कुल पैसेंजर ट्रैफिक है उसमें 0.8% तक की बढ़त आई है। साथ साथ जो कुल एयरपोर्ट पैसेंजर ट्रैफिक है उसमें भी अगर करीबन देखें तो 0.8% से बढ़कर 1 करोड़ हो चुका है, तो जीएमआर एयरपोर्ट्स पे भी उसके लिए नज़र रखनी होगी। एमएनएम और एसएमएल इजू पर भी एक नज़र है क्योंकि जो सीसीआई से एमएनएम द्वारा एसएमएल इजू का जो अधिग्रहण है और ओपन ऑफर है उसे मंजूरी मिल चुकी है। वही डिलीवरी में भी ईकॉम एक्सप्रेस के अधिग्रहण के लिए सीसीआई से जो है वो फाइनली मंजूरी मिल चुकी है। 1400 करोड़ में सीसीआई में डिलीवरी ने ईकॉम एक्सप्रेस में हिस्सा खरीदते हुए दिखेंगे। और अगर अंत में देखें तो धामपुर शुगर, उत्तम शुगर जैसी कंपनीज को फोकस में रखना है क्योंकि इंडिया ने फाइनली जो फार्मा ग्रेड शुगर्स का जो एक्सपोर्ट है लगभग 25,000 मेट्रिक टन का, उसे मंजूरी दे दी है, तो ये दोनों ही काउंटर्स देखें तो फोकस में रहेगा। चलिए ठीक है, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया जानवी ये तमाम सारे अपडेट के लिए।